80,000 90,000 करो कि ज्यादा करो। बिहार की बोली लगा रहे थे। बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। आज हम रोहतास जिले में, मैं अभिसार शर्मा। जानते हैं आप, आज मैं जहां मौजूद हूं, यहां से बस कुछ ही दूरी पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। वो शेरशाह सूरी जिसने देश को ग्रैंड ट्रंक रोड दिया, मगर ये सड़क जो उनके मकबरे तक जाती है वो पूरी तरह से जर्जर है। यही नहीं, उनके मकबरे के आसपास इतनी गंदगी है जो हम सब के लिए शर्मनाक बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, 7 सीटें हैं रोहतास जिले में, और इन 7 सीटों पर पिछली बार 4 पर जेडीयू का कब्जा था, 2 पर बीजेपी का और 1 पर स्वतंत्र उम्मीदवार। हम आपको यह भी बता दें, आपसे बस कुछ ही लम्हों में हम आपको बताने वाले हैं सासाराम शहर का सर्वे। सासाराम शहर किसे मानता है मुख्यमंत्री की अपनी पहली पसंद? दिल थाम के बैठिएगा। और आइए अब मैं आपका परिचय करा दूं अपने तमाम मेहमानों से। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं राजेश्वर राज, हमारे साथ विजय मंडल आरजेडी से, अशोक पटेल जेडीयू से, और काबुल खान स्वतंत्र उम्मीदवार। आप सबका स्वागत है। मगर पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले आरजेडी और जेडीयू के नेता टीवी पर देखे गए, मगर टीवी पर ऐसे नहीं देखे गए, एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कुछ प्रलोभन देते हुए और कुछ पैसे लेते हुए। अब बड़ा सवाल ये कि क्या इसका खमियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है? और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में भी इसी मुद्दे को दमशम से उठाया है। आइए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद हम फिर रुक करेंगे अपने पैनलिस्ट का बहस के लिए। सबसे पहले ये रिपोर्ट। बिहार में पहले दौर की वोटिंग से पहले सामने आए घूसकांड के स्टिंग का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भभुआ और जहानाबाद की रैलियों में उठाया। प्रधानमंत्री ने घूसखोरी के बहाने नीतीश कुमार और लालू पर हमला बोला। जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार का हिस्सा थी, तब तक तो कोई भ्रष्टाचार की घटना न घटी, लेकिन जैसे ही ये महाशय ने नए जोड़ीदार ढूंढ लिए, सारी बाजी बिगड़ने लगी, लोग बिगड़ने लगे, उनके कारनामे बिगड़ने लगे। जेडीयू और आरजेडी के नेताओं की घूसखोरी के स्टिंग ने महागठबंधन की नींद उड़ा दी है। पहला स्टिंग है नीतीश सरकार में एक्साइज मंत्री रहे अवधेश कुशवाहा का। स्टिंग करने वाले शख्स का दावा है कि उसने बड़ा उद्योगपति होने की बात कहकर कुशवाहा से अपनी कंपनी के लिए मदद की बात कही। अवधेश कुशवाहा सरकार बनने के बाद मदद देने के नाम पर कंपनी से एडवांस में 4 लाख रुपए लेते दिख रहे हैं। स्टिंग में अवधेश कुमार दावा कर रहे हैं कि उनकी मानसिकता के जैसे 4 और 5 मंत्री भी हैं। हालांकि स्टिंग किसने किया ये पता नहीं चल पाया है। स्टिंग सीधा इंटरनेट पर डाल दिया गया। इंटरनेट पर वीडियो दिखाने वाली वेबसाइट यूट्यूब पर स्टिंग का वीडियो डाल दिया गया। इसलिए आपका चैनल एबीपी न्यूज ना तो स्टिंग की पुष्टि कर सकता है और ना ही ये पता चल पाया है कि स्टिंग किसने किया। अरे एक बॉम्बे के पार्टी हैं, वो काम कुछ हो रहा है तो उनका कहना है ये 2 4 5 आप लोग मंत्री जो एक मानसिकता के हैं, हम आप लोगों के चुनाव में मदद करेंगे, आने वाले दिनों में हमारा कंपनी का आप लोग सहयोग कीजिएगा। स्टिंग में अवधेश कुमार ने बिहार के उद्योग मंत्री से बात कर उनके जरिए काम हो जाने का भरोसा दिलाया। लेकिन विधानसभा में कितना लगता है आपको कॉन्फ्रेंस? हमको करीब 150 से 2 करोड़ लगता है। दूसरे स्टिंग में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और जहानाबाद से आरजेडी उम्मीदवार मुंद्रिका सिंह यादव चुनाव में मदद के बदले सरकार बनने पर कंपनी को सहयोग का भरोसा दिला रहे हैं। इसी स्टिंग में जीतन राम मांझी के खिलाफ मखदूमपुर से आरजेडी उम्मीदवार सूबेदार दास 2 लाख रुपए और घोसी से जेडीयू उम्मीदवार कृष्ण नंदन वर्मा के भाई नितेश कथित तौर पर 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ खुफिया कैमरे पर पकड़े गए हैं। ये भी पता नहीं चल पाया है कि ये स्टिंग किसने किया है। ये भी सीधा यूट्यूब पर डाल दिया गया।
मंत्री के घूसकांड का स्टिंग सामने आने के बाद फंसी जेडीयू ने अवधेश कुशवाहा को रविवार को ही मंत्री पद से हटा दिया था और मोतिहारी के पीपरा से उम्मीदवार कुशवाहा का टिकट भी काट दिया। स्टिंग में फंसे अवधेश कुशवाहा इसे विरोधियों की साजिश बता रहे हैं। कई राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो लोग हैं उन लोगों का चाल। चलिए, अवधेश कुशवाहा साहब को मंत्री पद से हटा तो दी गया अशोक जी, मगर कितनी मासूमियत से हजरत 4 लाख रुपए ले रहे थे। मतलब कुछ गम नहीं, कुछ अदीम दुनिया का ख्याल नहीं, जीरो टॉलरेंस की आप बात तो करते हैं, मगर अगर एक मंत्री खुलेआम ऐसे कर रहा है तो क्या ऐसी नीतीश सरकार चल रही थी? देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार ने जब ये पूरी जानकारी उनको मिली, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। इस पर तुरंत कार्रवाई के लिए उन्होंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष को और सभी तरह से उनका कार्रवाई करने। अशोक जी, वो मैं सब जानता हूं। मेरा सवाल आपसे क्या था? मैंने बोला अगर एक मंत्री, एक्साइज मंत्री इतने खुलेआम ले रहा है तो क्या ये है नीतीश कुमार का सुशासन? नहीं तो सुशासन में डर होता है और माननीय नेता ने उस पर डर दिखाया, काम करके दिखाया कि हम जीरो टॉलरेंस पे। डर पता क्या होता है अशोक जी? अगर वो रिश्वत नहीं लेते, वो डर होता। तो साहब ये तो कह रहे हैं डर है। अभिसार जी, बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से जो अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का सपना नीतीश कुमार जी दिखा रहे हैं। पहले तो सपना चकनाचूर उस समय इन्होंने कर दिया जब लालू प्रसाद जी के गोद में जा बैठे, जब चरण पकड़ लिए लालू जी का, और ये चेहरा नकाब हुआ। मंत्री ही नहीं, सिर्फ जनता दल के मंत्री ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग भी पकड़े गए हैं, आपको पता है। बिल्कुल। मैं यादव जी से मिला था, अपने मुंद्रिका जी से। भले आदमी है मगर कितने भोले भाले हैं साहब। कोई उन्हें पैसे पकड़ा गया हाथ में, कहते साहब मेरा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। इतनी मासूमियत की वजह क्या है? जहां तक हमारे राजेश्वर राज जी ने ये इंगित किया हम लोगों की तरफ, इनका आरोप निराधार है। इस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक ये ऑपरेशन की बात है, इसको बहुत सोच समझ करके और साजिश के तहत प्रकाशित किया गया है। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे मेरे समझ में एनडीए के लोग हैं और जानबूझ करके, अगर ये बात सही है, आपके चैनल से ही आया है न्यूज और आपके एंकर ने कहा कि अगर ये सही है तो जिस दिन ये घटना हुई उस दिन क्यों नहीं कहा गया? मेरा सवाल ये है, हम समझ आ रहा है सबको कि एक ऑपरेशन था, फंसाने के लिए ऑपरेशन था, मगर फंसता तो वो है जो गुनाहगार होता है, जिसके दिल में चोर होता है। नीतीश कुमार ने उस पर तुरंत एक्शन लिया कि नहीं लिया? बीजेपी वालों ने क्या किया? व्यापम घोटाला हुआ, आज तक इनके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पड़े हुए हैं, आज तक इन्होंने किया क्या है? और नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल के लोगों को जैसे उनको समाचार मिला, उन्हें तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। कबीर खान, आप इसे कबीर खान, काबुल खान, आप कैसे देखते हैं? इस घटना से बिहार शर्मसार हुआ है और इनके मंत्रिमंडल में ऐसे और बहुत सारे छुपे हुए रुस्तम हैं जो घूसखोर हैं और इसकी जरूरत है लोगों को पकड़ने की। और मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा नीतीश कुमार से, मुखौटा पहन करके लोगों को, खास करके बिहार के लोगों को यह गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मुखौटा नीतीश का मुखौटा है क्या? काबुल भाई जो आरोप लगा रहे हैं यह पूर्णतः निराधार है, कोई मुखौटा नहीं है। मुखौटा है? बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल निराधार इनका है। चलिए, इनका तो जो भी मुखौटा है, मगर ये बताइए ना, इस ऑपरेशन के पीछे कौन है बीजेपी से? अभिसार जी, मेरे बड़े भाई मंडल जी बोल रहे हैं, जो बिहार की जनता मन बना चुकी है कि 8 तारीख को 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना है। मैं समझता हूं जो बड़े भाई मंडल जी बातें कह रहे हैं, सरकार बिहार में इनकी है, सत्ता इनकी है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि बेबुनियाद रूप से फंसाया जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी नहीं, अभिसार जी, यदि ये सत्ता नहीं संभाल सकते हैं, सत्ता में रहते हुए भी यदि इनको नाजायज फंसाया जा रहा है, नीतीश कुमार जी को 8 तारीख के बजाय आज ही इस्तीफा दे देना। चलिए, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिए। देखिए, मैं विनम्रता पूर्वक राजेश्वर राज से पूछना चाहता हूँ कि इस्तीफा देने की बात तो तब आएगी, आपके पास तो कोई चेहरा ही नहीं है जो इस राज्य का आप बागडोर संभाल सके। आप बिना दूल्हे के बराती लेकर के आए हैं। तो अब हम जनता का रुख करना चाहेंगे, मगर जनता का रुख करने से पहले हम आपके सामने
सासाराम शहर का पोल पेश करना चाहते हैं। हम स्पष्ट कर दें कि ये सिर्फ सासाराम शहर का पोल है और सासाराम की जनता सड़क, बिजली और कानून पर क्या कह रही है हम आपको बता दें। सड़क पर 55% कहते हैं अच्छी सड़कें हैं। बिजली पर 49% लोग कहते हैं अच्छी है, 24% कहते हैं गंदी है। कानून व्यवस्था 53% कहते हैं खराब है। और अब आइए मैं उस बड़े पोल का रुख करना चाहूंगा, वो बड़ा पोल कि मुख्यमंत्री पद के लिए कौन है लोकप्रिय उम्मीदवार। दो नाम थे सामने, नीतीश कुमार और सुशील मोदी। क्या आप बताना चाहेंगे कौन है? चलिए अब मैं जो आंकड़ा बताने वाला हूं, खामोश हो जाइए। अब मैं जो आंकड़ा बताने वाला हूं, शांत हो जाइए साहब, शांत हो जाइए। अब मैं जो आंकड़ा बताने वाला हूं, मैं स्पष्ट कर दूं, ये सासाराम शहर का है। इसके हिसाब से, ध्यान से सुनिए, इसके हिसाब से नीतीश कुमार को मिले हैं 35% और सुशील मोदी को मिले हैं 51%। चलिए, पहला रिएक्शन सासाराम की जनता के हिसाब से सुशील मोदी पहली पसंद। चलिए, सासाराम की जनता मानती है, लेकिन अभी आप ही का सर्वे दिखाया था पिछले दिनों कि नीतीश कुमार बिहार में 53% लोगों की पसंद है। आज पता नहीं आपका सर्वे कैसा है, क्या है, उसके पीछे हम नहीं जाना चाहते। आपका त्वरित रिएक्शन, आपका क्या रिएक्शन है? नीतीश कुमार से ज्यादा पॉपुलर सासाराम शहर में सुशील मोदी। 8 तारीख को पता चल जाएगा कि सासाराम में कौन लोकप्रिय है। चलिए, अब जनता का रुख करते हैं, जनता के सवाल। पहला सवाल, बोलिए, क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल महागठबंधन से डायरेक्ट है कि 35 सालों में महागठबंधन ने क्या किया है अभी तक 35 सालों में क्या किया है? सवाल यही सवाल आपसे बार बार किया जाता रहेगा कि 35 सालों में आपने क्या और साथ मिलकर क्या कर पाए। हमने तो 35 सालों में भयमुक्त समाज और आज जितनी जो सड़कें हैं, लाइन की व्यवस्था हमने 22 घंटे तक हमारे नेता। आप इनके 15 साल के जंगल राज को भी अपने कोटा में डाल रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार ने जो किया है। और सवाल लेते हैं जी, बोलिए। हाँ, बोलिए। मेरा पूछना है भाजपा के नेता से कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार पर बोला कि पूरी देश दुनिया देख रही है। हम पूछना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, ललित गेट घोटाला, उन पर मुख्यमंत्री चुप गए। सवाल ये हम दोहरे मापदंड बीजेपी के दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं बंगारू लक्ष्मण जी कितने समय में गए थे। नहीं, ये बात आज बिहार की है और कहीं भी दोहरे चरित्र की बात नहीं है। जांच हो रही है, जांच में कहीं ये बातें नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात। सुशासन की बात जिसकी कर रहे हैं आप सासाराम में, ये विधि व्यवस्था यही है क्या है कि दलित बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, सूचना के बावजूद पुलिस 5 घंटे के बाद यहाँ अस्पताल में पहुंचती है। यही यहाँ की लाइन ऑर्डर है। और सवाल आराम से। हाँ, बोलिए। एक मिनट बैठिए, मारूं। बैठिए। यहाँ बीजेपी की सरकार 20 साल से है। रोजा के चारों तरफ महिलाएं लैट्रिन करती हैं, उनके लिए आज तक मुझे बताइए, सवाल सीधा यहाँ पर एक काबुल खान, आप बताइए, क्या ये शर्म की बात नहीं है? शेरशाह सूरी जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड दिया, उनके मकबरे के आसपास लोग शौच करते हैं, शौचालय बना दिया लोगों ने। सरकार को इस पर शर्म करनी चाहिए। और पहले लालू जी के राज में कुछ सफाई का कार्य हुआ भी था, लेकिन पिछले 10 सालों से जब तक नीतीश कुमार जब से आए हैं और बस से बदतर स्थिति। बोलिए क्यों? यहाँ 10 साल से बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने ये जिम्मेवारी उनकी बनती है। ये जो भूमिका है, ये मौलिक जिम्मेवारी आपके। एक मिनट, आपके विधायक महोदय का तो ये हाल है, वो नदारद ही रहते हैं। कहाँ है जवाहर जी? अविसार जी, अभी जो मेरे भाई बोल रहे थे, मैं इनको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय सर, सुन लीजिए मेरी बात। मेरा सवाल कुछ और था। शेरशाह सूरी का मकबरा की सफाई की जिम्मेदारी विधायक महोदय की है,
विधायक महोदय की नहीं है। यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी ने विधायकों को पंगु बना दिया था, लोकतंत्र की को ऐसा एक मिनट, ऐसा पंगु बना दिया था कि सफाई भी नहीं कर सकते। बात तो सुन लीजिए विशाल जी, यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आकर स्वयं यहाँ बोल गए थे, याद दिलाते सासाराम के लोगों को कि शेरशाह का मकबरा का सौंदर्यीकरण होगा। मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी, कहाँ गया हुआ आपका आदेश? मुख्यमंत्री मगर विधायक महोदय जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। और सवाल जी आराम से बोलिए, आराम से सासाराम विधानसभा क्षेत्र में जवाहिर प्रसाद इतना 15 वर्ष ले ये विधायक रह चुके हैं, यहाँ पे आज तक क्या हुआ है हमको ये बताएं। विधायक सर, मेरा महागठबंधन के नेताओं से मेरा सवाल है कि जो इनके नेता इनके नेता हमारे हिंदू धर्म पर आरोप लगाते हैं कि हिंदू भी गौ मांस खाते हैं। सर मेरा यही सवाल, गौमांस क्या ये मुद्दा विजय जी आपकी गले का फांस बनने वाला है? क्योंकि इससे ये लोग भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरे गले का कोई फांस बनने वाला नहीं है। आपने 2-3 सवाल बहुत बढ़िया उठाया, बिजली के बारे में सवाल उठाया, रोड के बारे में सवाल उठाया, और ये लोग कहते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। मैं केवल 1 मिनट आपका समय लेना चाहता हूं। इस जिले में 3 ग्रिड बना है, एक राजेश्वर जी के क्षेत्र में, एक सासाराम में और एक कभी कोचस में। 2 हमारे नेता लालू प्रसाद ने बनाया और 1 मीरा कुमार ने बनाया। यहाँ पर रोड का जहां तक सवाल है, आपने रोड का सवाल बहुत बढ़िया उठाया। हमारे रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस जिले के सारे गांव को रोड से जोड़ने का काम किया। ठीक है, और सवाल लेते हैं, और सवाल। हाँ बोलिए। आराम से। मेरे रूलिंग पार्टी से ये सवाल है कि ये बोल रहे ड्रम पीट रहे हैं कि हमने ये डेवलप किया, डेवलपमेंट किया। मैं ये पूछूंगा, आज बिहार के जो जनता है प्लान कर रहे हैं अदर स्टेट में कुछ अर्निंग के लिए, राइट, जॉब के लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज क्यों जा रहे हैं, मेरा एक क्वेश्चन है। दूसरी चीज की हमारी एक सवाल से ये सवाल मेरा आप सबसे होगा, क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं विद्यार्थी जो है वो बिहार छोड़ने को मजबूर है। इसके लिए तो आप सबको शर्म आनी चाहिए ना सर, माफ कीजिएगा। उस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री का बहुत बढ़िया कदम हुआ है। अभी तुरंत हाल ही में इंजीनियरिंग कॉलेज रोहतास जिला को मिला है। वो उस कदम में उनका हर प्रयास रहा है कि हम अपने विद्यार्थियों के, अपने लोगों के यहाँ से पलायन ना होने दें। लेकिन अभी चूंकि हमारी संसाधन है, हम अभी 2.5 साल से केंद्र सरकार की बेरुखी झेल रहे हैं, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा हर चीज में, तो हम उनकी नहीं अशोक जी 1.5 साल से है ये सरकार। इसके अलावा दूसरी बात, ये समस्या 1.5 साल पुरानी नहीं है, ये कई दशकों की है। आम बिहारी विद्यार्थी बिहार छोड़ के बाहर जाने को, आज तक हमने जितना किया अपने आंतरिक संसाधन से किया है, और आंतरिक संसाधनों से इतना काम बन पड़ा है, अभी किए हैं। हमारे नेता कहते हैं कि अभी और कुछ काम बाकी रह गया। ठीक है, चलिए बोलिए, क्या सवाल? हाँ, हमारे मोहल्ला में बहुत कचरा हुआ है, आज तक विधायक जवाहिर प्रसाद। कौन विधायक है? आराम से नहीं, बड़ा सवाल ये नहीं, जो बिहार की अस्मिता का मुद्दा उठाया जाता है, मगर जब विद्यार्थी ही छोड़ के बाहर भागने को मजबूर है तो क्या कीजिए? अभिसार जी, जिनकी बात ये सड़क की बात कर रहे हैं, सड़क बिहार में बिहार सरकार के द्वारा कितनी सड़कें बनी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आज रोहतास जिले की सड़कें बन रही है। मुख्यमंत्री सड़क योजना खत्म कर दिया गया, और जिस राज्य में शिक्षक बदहाल हो वहाँ राज्य की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी आप सोच सकते हैं। और इसलिए यहाँ क्या बात कर रहा है बिहार में, यहाँ एक भी आज अभियंत्रण कॉलेज नहीं है, यहाँ कोई शिक्षण संस्थान नहीं खोले जा रहे हैं। विद्यालय हैं लेकिन शिक्षक विहीन है, कोई सुविधा नहीं है। नीतीश कुमार जी को नैतिक अधिकार नहीं है विकास की बात। आप बताइए, क्या ये ना माना जाए लालू के जो 15 साल के राज थे उसने और हालत को बदतर किया, जिसकी वजह से बिहारी विद्यार्थी बाहर जाने को मजबूर हुआ। हमने कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बनाया, हमने महिला 2 कॉलेज टिहरी में और यहाँ पर जमीन दे करके और दोनों का निर्माण कराया। अभी नीतीश कुमार के राज में सेंट्रल स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अभी जमीन झझरा पुल के पास आवंटित किया गया है। ये हमारे विकास का धारा नहीं, मगर उससे हकीकत नहीं बदल जाती। इसके बारे में सवाल होना चाहिए। आज पिछले 25 सालों से लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम यादव ने अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल किया है। और
ऐसा लग रहा है फुटबॉल का एक मैच चल रहा है, विकास किसके जिम्मे है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार को अगर किसी ने विकास के रास्ते पर लाया वो है नीतीश कुमार। बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा में, पहले लोग जाते थे गांव में तो लोग कहते थे ये खंडर विद्यालय है, लेकिन आज गांव में जाते हैं तो जो चमचमाती बिल्डिंग दिखती है वो विद्यालय है। आज उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में बहुत भयंकर काम किया है, जो एक अपने आप में महत्व रखता है। आज जिस तरह की तस्वीर उभर कर आई है, कितना आश्वस्त थे आप पहले चरण के बाद? पहले चरण में हम 40 सीट जीतेंगे। 40। आपको कितनी मिल रही है? मैं स्वस्थ हूँ और मैं आज ही कह रहा हूँ नीतीश कुमार जी अपना इस्तीफा छपवा ले, टाइप करा ले। पहले चरण को लेके क्या खबरें मिल रही? पहले चरण की जो खबरें हैं, एनडीए गठबंधन के पक्ष में सुनामी लहर है, आदरणीय नरेंद्र मोदी के पक्ष में बिहार में सुनामी लहर बह रहा है, इस्तीफा पहले ही टाइप करा ले। अशोक जी, आज 8% एक्स्ट्रा वोटिंग हुई है पहले फेज में, आपके लिए चिंता की बात नहीं है ये? नहीं, हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। नीतीश कुमार के विकास पे और युवाओं ने और सब लोगों ने बढ़कर चढ़कर इस वोटिंग को किया है, और इस आज के वोटिंग में हम 100% कर ये सोच मानी जाती है कि अगर ज्यादा वोटिंग हो रही है तो वो एंटी इनकम्बेंसी है। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, युवाओं का जो जोश है, जो नया वोटर आए हैं उन लोगों ने वोट किया है और बिहार के विकास के लिए वोट किया है। काबुल खान, आप कहीं सेक्युलर वोट को तोड़ेंगे तो नहीं, मुसलमानों को तोड़ेंगे तो नहीं? सेक्युलर वोट को मैं नहीं, नीतीश कुमार तोड़ रहे हैं। 17% मुसलमानों की आबादी है और 7 सीट दिया जा रहा है यहाँ से बिहार में। कहाँ तक ये न्याय है? और उनकी जाति के लोगों को 21 सीट दिया गया, ये न्याय संगत है जो 1.5% है। तो यहाँ पर हालात बेकाबू हो रहे हैं हर बार की तरह, क्योंकि मुद्दे ज्वलंत हैं, संवेदनशील हैं। आज हम सासाराम में थे, कल हम एक और जगह का रुख करेंगे। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री?